हमारे साथ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री राजेश नागर जी हैं। सर, त्योहारों का मौसम है। त्योहारों के मौसम में अपने कड़े सख्त निर्देश जो हैं वो अधिकारियों को दिए हैं कि मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? देखो, हमारी ज़िंदगी से या जीवन से कोई भी खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और जो लोग ये जो त्यौहार आते हैं, जैसे दिवाली आती है, और दिवाली हमारा सबसे बड़ा त्यौहार, प्रमुख त्यौहार है हमारा, तो उसमें अगर कोई मिलावट करता हुआ मिलता है या पकड़ा जाता है या मिलावट करता है तो हमने आदेश जारी किए हैं कि भाई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और जो लोग खुले में मिठाई बेचते हैं और सफाई का और ध्यान नहीं रखते, मच्छर मक्खी अगर उन पे बैठते हैं तो वो भी एक तरह से हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। उनके लिए भी हमने कहा है कि भाई वो खुले में या ओपन में मिठाई ना बेचें। अमूमन देखा जाता है कि अधिकारी इन निर्देशों को सख्ती से जो है वो पालना करते हुए नहीं दिखाई देते। बहुत सारा नॉन हाइजीनिक फूड या फिर यूँ कहें कि जो मिठाइयाँ हैं वो सड़कों तक एनक्रोचमेंट करके जो है वो दुकानदार जो है वो लगाते हैं और वहाँ पे मक्खी मच्छर भी देखने को मिलता है। तो इस बार क्या कुछ अलग रहने वाला है? देखो, जिनके पास इस तरह के साधन नहीं है कि वो अंदर अपनी मिठाई ना रख पाए, तो बाहर भी अगर वो रखें तो उनको पूरा ढककर और उसके ऊपर कोई कपड़ा रखकर उसको सेल करें, बेचें, जिससे कोई मच्छर मक्खी अगर बैठता है तो उसका उन पर असर ना हो। इन सब के अलावा एक चीज़ देखने को मिली है कि नायब सरकार का जो मंत्रिमंडल है वो लगातार एक के बाद एक सख्त निर्देश जो है वो लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी हाल ही में फरीदाबाद के अंदर अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, उसमें भी आपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए या तो काम कीजिए या फिर आराम कीजिए। उसके पीछे की क्या वजह थी? देखो, जो भी अधिकारी अगर काम नहीं करते हैं तो उसे इस तरह के अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और हमें वही अधिकारी चाहिए जो जनता के लिए काम करें, और जो भी जनता के साथ लापरवाही या उनको गुमराह करते हैं या काम नहीं करते, घुमाते हैं, तो उस तरह के अधिकारियों को सख्ती से उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। और मैंने आदेश भी दे दिए कि जो काम कर सकते हैं वही अधिकारी हमारे ज़िले में रहें या खुद ही अपना वहाँ से तबादला करा के चले जाएँ। सर, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल्ली लगातार आरोप जो है वो हरियाणा पर लगा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में जिस तरीके से पराली जलाई जा रही है उसका एक खास वजह है जिस वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण हो रहा है। और ये बात सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री वो भी कहती हुई नजर आती है, दिल्ली के तमाम नेता ये बात कह रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखो, पंजाब में भी जलाई जा रही है, हरियाणा में भी अगर कोई जलाई जा रही है तो हम जो है उनको मना कर रहे हैं किसानों को कि क्योंकि ये अगर पोल्यूशन होता है तो सबके लिए हानिकारक है। हमारे भी बच्चे हैं और सबके बच्चे हैं, और जान से अगर कोई खिलवाड़ करता है तो सबकी जान की कीमत है। तो इस सुप्रीम कोर्ट के भी सख्त आदेश है कि भाई इस पे रोकथाम की जाए, और उसी के ऊपर हम जो है एक कमेटी बना दी है कि भाई जो भी इस तरह से इसको किस तरह से रोकथाम की जाए। एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये कह रहे हैं कि हमने चुनाव आयोग को शिकायत दी है कि कुछ एक ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। यदि उसका इंतज़ार करने के बाद जो जवाब आता है उस आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है वो किया जाएगा। क्या लग रहा है, क्या किस बात की चिंता जो है वो कांग्रेस को सता रही है? देखो, ये तो ना उनका पुराना लाभ है। जब भी चुनाव होते हैं, इस तरह के रिजल्ट आते हैं, इनके अगेंस्ट आते हैं, तो ये कोई ना कोई बहाना ईवीएम पर या कोई ना कोई बहाना मारते हैं, और वो इस तरह से पहले से ये करते आ रहे हैं। और जहाँ इनके फेवर में या इनके प्रति अनुकूल रिजल्ट आते हैं वहाँ पर इनको इस तरह की कोई शिकायत नहीं होती है। तो ये तो पुराना एक चला आ रहा है कि जब कोई चीज़ रिजल्ट इनके खिलाफ आते हैं तो पहले ही हमारे जो लोग हमारे नेता तो पहले से ही कहने लग जाते हैं कि भाई ये इस तरह से बहाना मारेंगे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री राजेश नागर, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि हमने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी जो भी मिलावटखोर हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। साथ ही साथ कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए नजर आए।